हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमावत डीएवी स्कूल सीकर। अपन चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपने आज पार्ट नंबर 7 के अंदर गैल्वेनिक सेल या इसको क्या बोलते हैं वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल पहले आपको बताया था कि एक प्रकार के क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और उसके अंदर अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है वो क्या करता है, जो ऐसी डिवाइस होता है जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या इसको वोल्टियल सेल, क्योंकि इसकी खोज जो है किसने की थी, गैल्वेनिक और वोल्टियल ने की थी, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टियल सेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको डेनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो डेनियल सेल को बनाने के लिए या गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं। यानी 2 अलग अलग पात्र के अंदर क्या लेते हैं, एक पात्र के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं और एक पात्र के अंदर क्या लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, ये जो जिंक सल्फेट है उसके अंदर तो अपन क्या डालते हैं, कौन सा 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक तो Zn का और एक इसका कॉपर का। जो ZnSO4 सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिंक का। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो इस कॉपर सल्फेट के अंदर हम क्या डालते हैं, इसका इलेक्ट्रोड लगाते हैं कॉपर का। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो एनोड नेगेटिव और कैथोड क्या है पॉजिटिव। जनरली आप पढ़ते हो सेल के अंदर क्या होता है, एनोड तो क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या है नेगेटिव। डेनियल सेल के अंदर याद रखना आपको, एनोड तो क्या होता है नेगेटिव और इसके ऊपर क्या नेगेटिव एनोड के ऊपर क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव ये जो नेगेटिव एनोड जो होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है जिंक के द्वारा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आते हैं, कैथोड की ओर आते हैं। जब यहाँ पे Zn के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो छोड़े जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, एनोड के द्वारा किधर आते हैं, कैथोड के ऊपर आते हैं। और कैथोड के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो क्या है Cu+2 जो आयंस होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में वो किस में बदल जाता है, कॉपर सल्फेट का जो Cu+2 Cu में बदल जाता है और धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड की ओर ऊपर एकत्रित होने लगता है। कॉपर सल्फेट कहाँ पे एकत्रित होने लग जाता है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एकत्रित होने लग जाता है कैथोड के ऊपर। तो देखना डेनियल सेल का अगर यूज़ करते हैं तो उसका एनोड जो होता है वो पतला हो जाएगा। क्योंकि एनोड के अंदर क्या बनेंगे, जो Zn+2 आयन है, यानी जो ZnSO4 Zn जो ये जो जिंक धातु है, यहाँ पे जो जिंक धातु की जो बनी हुई है इलेक्ट्रोड, ये क्या करता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बना देता है Zn+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बना लेता है Zn+2 बना लेता है। और ये जो Zn+2 है वो कहाँ पे आ जाता है, इसे सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन कॉपर जो होता है वो क्या करता है, इसका जो Cu+2 जो होता है सल्फेट का, वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। तो इससे पदार्थ के ऊपर क्या हो जाता है, ये एकत्रित हो जाता है या इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो जिंक वाली जो छड़ होती है वो कैसे हो जाती है, धीरे धीरे पतली हो जाती है। कॉपर वाली छड़ जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर जो होता है वो जम जाता है। इसमें से ये छड़ के अंदर जो जिंक मेटल होती है वो बाहर निकल के क्या बन जाती है, सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती है। तो अगर जब कार्य करता है तो ये सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर Zn की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाती है और इसमें कॉपर की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो डेनियल सेल ये तो क्या इसका फिगर है, डायग्राम है।
डेनियल सेल के अंदर अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम क्या लिखते हैं, यानी डेनियल सेल बनाने के लिए दो अलग अलग पात्रों में अलग अलग विलयन लेकर उनमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि डेनियल सेल को बनाने के लिए दो अलग अलग पात्र लेते हैं, उसमें अलग अलग विलयन लेके उनमें क्या लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा लिखते हैं, एक पात्र में ZnSO4 विलयन लेकर जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। एक पात्र में ZnSO4 का विलयन लेके किसका लगाया जाता है, Zn धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। ठीक है। जो एनोड का कार्य करता है। तीसरा है, जब सेल कार्य करता है तो एनोड पर, या सबसे पहले एक बात और लिख लेते हैं हम, यानी दूसरा एक तो जो लिख लेते हैं, दूसरे पात्र में CuSO4 विलयन लेकर कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। किसका इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, दोनों पात्रों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु के द्वारा क्या हो जाए, जोड़ दिया जाता है। ये देखो, जो यूं आकार की जो नली है, एक लवण सेतु क्या होता है, एक यूं आकार की कांच की नली होती है जिसके अंदर NaCl, KCl, AgNO तो ऐसे लवण भर के एगार का जो पेस्ट है वो भर के इसको क्या बनाया जाता है, एक ब्रिज, साल्ट ब्रिज बनाया जाता है या लवण सेतु का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों पात्रों को आपस में किससे जोड़ा जाता है, लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर होता है, जब सेल कार्य करता है तो एनोड पर Zn का
ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर Zn का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये एनोड किसके अंदर बदल, एनोड के ऊपर क्या होता है? Zn जो होता है ये इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या बन जाता है? Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसका मतलब उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला लिखते हैं। कैथोड पर Cu का अपचयन होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है? Cu का अपचयन। तो कोई कैथोड के ऊपर क्या करेंगे? कैथोड और उसके ऊपर क्या करेंगे? Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा? Cu बना लेगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा? अपचयन। Cu का क्या हो जाएगा? अपचयन। ठीक है, अगर इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं? संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी इसकी? Zn+Cu+2। तो Zn तो जो होता है वो किस में बदल जाता है? Zn+2। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। और कॉपर जो होता है ये किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है? जो डेनियल सेल होता है इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या कर देते हैं? इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है? ये इसकी डेफिनेशन लिखने की, ये होता क्या है। फिर ये आपको क्या बनाना है? इसकी डायग्राम बनाना और इसकी बनावट लिखनी है और इसका क्या है? कार्य प्रणाली, यानी किस प्रकार से कार्य करती हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? जब डेनियल सेल का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं? टेक ऑन फॉर्मेशन ऑफ डेनियल ऑन फॉर्मेशन ऑफ डेनियल सेल टेक्स 2 different solution in different containers, in different containers। ठीक है, in first container take ZnSO4 solution and combine through Zn मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, थर्ड लिखेंगे इन सेकेंड कंटेनर टेक CuSO4 solution and
कंबाइन थ्रू Cu मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगला लिखते हैं, 4 नंबर लिखते हैं, बोथ कंटेनर्स फ्यूज्ड थ्रू ए साल्ट ब्रिज। ठीक है, अगला लिखते हैं 5वां, ऑन एनोड Zn oxidized in Zn+2। अगला लिखें, ऑन कैथोड Cu+2 reduced in Cu। ठीक है, इसके अगर अपन रिएक्शन लिखेंगे कैथोड की एनोड की, तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड की रिएक्शन क्या होगी, Zn और Zn किस में बदल जाएगा, +2 में। ठीक है, Zn किस में बदल जाएगा, Zn+2 में बदल जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड के ऊपर क्या होगी, कैथोड के ऊपर क्या होगी, Cu+2 जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, Cu के अंदर। ने इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, Zn प्लस Cu+2 क्या होगा, Zn+2 और प्लस क्या हो गया, Cu। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। डेनियल शेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो देखो, डेनियल शेल बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, 2 अलग अलग पात्र लेते हैं। एक तो क्या लिया, ZnSO4, एक पात्र में ZnSO4 का सॉल्यूशन और दूसरे पात्र में क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों जो पात्र है उसको एक ब्रिज, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जिस पात्र के अंदर ZnSO4 होता है उसके अंदर किसकी, जिंक मेटल की जो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। Zn वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, एनोड नेगेटिव, और जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है या जब ये सेल कार्य करता है तो इसके अंदर क्या होता है, ZnSO4 का जो जिंक जो मेटल होती है उसका जो Zn+2 आयन है, Zn जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, Zn+2 आयन बनाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। उधर कॉपर+2 आयन जो होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन सा इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा हो रखा होता है उसके लिए आपको क्या करना, LOAN, ये एक ट्रिक याद रखनी है। L का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे हो गया लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। क्या याद रखना आपको, LOAN। जो इसकी वर्किंग प्रणाली क्या होती है, LOAN, इसका मतलब क्या आ गया, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। यानी ये जो लेफ्ट साइड है उधर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में कौन है, एनोड नेगेटिव।
लेफ्ट साइड में कौन है, एनोड नेगेटिव है। तो ये है डेनियल सेल और इसका कार्य प्रणाली। हमेशा क्या होता है, कैथोड के ऊपर हमेशा याद रखना, कैथोड जो होता है उसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीकरण होता है। एनोड जो होता है उसके ऊपर हमेशा कोई से भी सेल हो उसमें क्या होता है, अपचयन होता है। इसका मतलब होता है कि जब सेल वर्किंग करता है तो उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके द्वारा सेल क्या करता है, कार्य करता है। यानी ऑक्सीकरण भी होती है तो साथ साथ में क्या होती है, अपचयन भी होता है।